हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। सभी केवीज में पेपर डिफरेंट आते हैं और एग्जाम्स आप सभी के ऑनलाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। When 15√15 is divided by 3√3, the quotient will be, find the quotient। 15√15 को डिवाइड करना है 3√3 से। आप जानते हैं रूट के अंदर नंबर्स आपके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हालांकि प्लस माइनस नहीं होते जब तक लाइक टर्म्स ना हो। √15 और √3 प्लस नहीं हो सकते, माइनस नहीं हो सकते, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं। 3 5s are 15, 3 5s are 15, ये √5 बचेगा, आंसर होगा 5√5। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको दिया है √15/√3, एक कॉमन रूट में रख लीजिए दोनों को, 15/3, 3 5s are 15, तो आंसर विल बी √5। ओके, तो 5√5 आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इर्राशनल नंबर। इनमें से कौन सा एक इर्राशनल नंबर है। इर्राशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रूट में है लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे कि कई बार ये रूट में है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब आप इनमें ऑपरेशन लगाएंगे तो या तो इनका रूट हट जाता है या फिर ये नंबर ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। √16 - 4, √16 आप जानते हैं 4 होता है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। सो ये होगा 4 - 4, आंसर विल बी 0। 0 ऑब्वियसली रैशनल नंबर है। आपकी एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन यही है कि 0 रैशनल नंबर है या इर्राशनल, तो वहाँ पर रैशनल आपने कहा था और आपने एग्जाम्पल्स भी दिए थे। 3 - √3 और 3 + √3, a - b, a + b फॉर्मूला इसमें लगेगा जो होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3। स्क्वायर और रूट आप जानते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये 3 बचेगा। 9 - 3 6 होता है, 6 ऑब्वियसली एक रैशनल नंबर है। √5 + 3 ये आपका एक इर्राशनल नंबर है, रूट के अंदर 5 नहीं हो सकता। नेक्स्ट है √-25, ये नंबर अभी तक आपके लिए नॉट डिफाइंड है क्योंकि अभी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 11th क्लास में आपको बताया जाएगा रूट के अंदर नेगेटिव है तो क्या होता है। आई थिंक 11th में 4 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आता है। अभी तक आपको 10th क्लास तक यही समझना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी हो ही नहीं सकता। ये अनरियल नंबर्स होते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, सो इर्राशनल नहीं होंगे। दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज √a + b × √a - b, √a - √b क्या होगा। a + b, a - b का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है a² - b²। क्योंकि a हमारा √a है तो उसका स्क्वायर आप करेंगे, b की जगह √b है उसका स्क्वायर। स्क्वायर और रूट जैसा मैंने कहा कैंसिल हो जाते हैं, a बचेगा -b, a - b करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3 इज, √2 और √3 के बीच में कौन सा एक रैशनल नंबर है। इसके लिए आपको बताया गया था पहले √2 और √3 की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए 1 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 का हो जाएगा 1 1s are 1, माइनस किया 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया। यहाँ पर हमेशा जीरोस जो है वो पेयर्स में आप कैरी करते हैं, 100 हो गया, +1 करेंगे 2 हो जाएगा। जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर टेबल चलेगी आपकी। 25 5s are 125 तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 4s are टेबल चलेगी, तो यानी कि अप्रॉक्स 1.4 है √2 की वैल्यू। √3 1 1s are 1, माइनस किया 2 बचा, डेसिमल लगाया 2 zeros, 200, 1 + 1 is 2। यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वही आपको यहाँ लिखना है। 29 9s are चेक कर लेते हैं, 9 9s are 81, 9 2s are 18, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 28 8s are, आई थिंक 27 7s are करनी चाहिए, 7 7s are 49, 4 7 2s are 14, 14 + 4 18, 189 ये सही है। सो 27 7s are, तो मतलब कि √2 होता है आपका 1.4 और √3 होता है 1.7 अप्रॉक्स। इनके बीच में कौन सा नंबर है 1.6, √6 तो इर्राशनल है, 1.6 या 1.9, तो इनके बीच में 1.6 है, दैट इज वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज, √2 आप जानते हैं इर्राशनल नंबर है और इर्राशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। फर्स्ट है फाइनाइट, फाइनाइट तो हो नहीं सकता क्योंकि फाइनाइट आपका रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर होता है अगर आपने लिखा 1.25 तो इसको आप 125/100 लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनाइट हमेशा रैशनल होता है, ये भी फाइनाइट है क्योंकि खत्म हो गया यहाँ पर। ये भी √2 की वैल्यू नहीं हो सकती, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को आपने 9th क्लास में आई थिंक फर्स्ट चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज में p/q की फॉर्म में करना सीखा है, मतलब ये आपके रैशनल नंबर होते हैं।
तो √2 तो रैशनल नहीं है, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज़, इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इसमें आपने जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप 3 सोल्यूशन निकालते भी, एक्स में आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी, या फिर y में पुट करेंगे तो वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, वो इसके सोल्यूशंस ही होते हैं। मतलब इसमें कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। 7th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू बताइए, x = 1 एंड y = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब आप इसमें x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रखिए और k की वैल्यू फाइंड करिए। 2x, x मतलब 1, सो 2 × 1 प्लस 3y, y मीन्स 2 इज इक्वल्स टू k, 2 1s are 2 प्लस 3 2s are 6 इक्वल्स टू k, 6 + 2 is 8, 8 इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू कितनी है? 8, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x = y, x = y का क्या मतलब है? जो यहाँ पर ये फर्स्ट आपका जो नंबर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y कोऑर्डिनेट होता है, दोनों इक्वल है, मतलब दोनों में सेम वैल्यू होगी। ये सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ सेम है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। इफ x and y आर बोथ पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ax + by + c = 0, इट ऑलवेज लाई, x और y अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप जानते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके, तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए ऑप्शन सही होगा। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट्स y एक्सिस एट 2, 0। ओके, ये सोल्यूशन ही लिख दिया इन्होंने बाई चांस, तो 2, 0 आपको यहीं से पता लगे। ये हम चेक कैसे करते हैं? x में ये वैल्यूज पुट करके आपको देखनी पड़ेगी, x में 2, y में 0 पुट करके देखिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। x में आपने 2 लिखा, प्लस 2 × 0 इक्वल्स टू 2, 2 + 2 0s are 0 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2, सोल्यूशन इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है। एक और करके दिखा देते हैं, अगर आप इसमें 0, 2 पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 2 इक्वल्स टू 2, 2 2s are 4, 4 इक्वल्स टू 2 नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। ओके, 11th क्वेश्चन इज इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, ये तो बहुत ईजी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उन्हें कहते हैं जिनका सम 90 होता है। ये इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में सम कितना है। तो देखिए नंबर्स में 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है, ABCD में C पहले आता है, S बाद में आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 वाले होते हैं और सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 हो। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इस रेशो में है। जब भी आपको किसी चीज़ का रेशो दिया रहता है, एक को आप 13x ले लेंगे, दूसरे को 5x, वही नंबर ले लेते हैं, लास्ट में एक वेरिएबल पुट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 13 + 5 is 18, x is equals to 90, so x equals to 90 by 18, 18 5s are 90, x equals to 5, x की वैल्यू 5 है, एंगल्स कितने होंगे? 5 इसमें पुट करेंगे, 13 5s are 65 एंड 5 5s are 25, तो एंगल है आपके 65 एंड 25, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ a is equals to x plus 3, bc is equals to 2x, ac is equals to इतना, then for what value of x b lie on ac, x की किस वैल्यू के लिए b जो है वो ac पर लाई करता है, ये बनाना पड़ेगा। ab ये है आपकी ab, इसकी वैल्यू है x plus 3, bc यानी कि यहाँ से यहाँ दिस इज a, दिस इज b, ये वैल्यू है आपकी 2x, और ac ये पूरा डिस्टेंस है आपका 4x - 5। अब आप जानते हैं इस उसमें इन दोनों का सम AB + BC इक्वल्स टू होना चाहिए AC, क्योंकि एक ही लाइन में है। AB + BC इज इक्वल्स टू AC। AB कितना है? x + 3 प्लस BC कितना है? 2x, एंड दिस इज इक्वल्स टू AC यानी कि 4x - 5। सॉल्व करेंगे, 2x + x इज 3x + 3 इज इक्वल्स टू 4x - 5। 3x को उधर ले जाइए, 5 को इधर ले आइए, 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 + 5 इज 8, 4x - 3x इज x, तो x की वैल्यू कितनी है? 8, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मान लीजिए वो एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा? उससे 32 ज़्यादा, क्योंकि नंबर अपने सप्लीमेंट से 32 कम है, यानी कि x + 32। ये आपका एंगल है
और ये उसका सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और इन दोनों का सम आपको 180 कर देना है। x + 32 इज इक्वल्स टू 180। सो 2x इज इक्वल्स टू 32 को उधर ले जाइए, 180 माइनस 32 माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 इज 8, 17 माइनस 3 इज 14, 2x, x इज इक्वल्स टू 148/2, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 74 डिग्री का वो एंगल है। तो एंगल का मेजर पूछा है 74 डिग्री, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल, वो एंगल बताइए विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके 4 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट का, ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट आई थिंक, एंड 10 लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, नो, इतना ही सपोज करिए, इतना ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। नंबर जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स हो, उसका सोल्यूशन एक्चुअली इसमें है ही नहीं। मान लीजिए वो एंगल x है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1/4 हो जाएगा उसका, या फिर कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए x है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स मतलब 4x हो जाएगा। ऐड करेंगे आप तो 90 आना चाहिए। 5x इज इक्वल्स टू 90, सो x इज इक्वल्स टू 90/5, 5 1s are 5, 6 7 8 9 4 40, 8s are 40, 18 डिग्री होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेंस नहीं बन रही है क्वेश्चन की। चलिए आगे आते हैं। विच पॉइंट लाइज अबव एक्स एक्सिस, इनमें से कौन सा पॉइंट है विच विल लाई ऑन एक्स एक्सिस होना चाहिए। अबव तो मतलब ऊपर हो गया। ओके, आई थिंक ये अबव ही पूछना चाह रहा है। अबव मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर, इसके ऑन नहीं, इसके ऊपर नहीं, अबव मतलब हायर देन दैट। तो -1, 2, जहाँ पर y पॉजिटिव होगा वो ऑब्वियसली ऊपर होगा, जहाँ पर y नेगेटिव होगा वो नीचे होगा, जहाँ y 0 होगा वो इसके ऊपर होगा ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर y पॉजिटिव फर्स्ट वाले में है तो ये लाई करेगा ऑन अबव एक्स एक्सिस, ए ऑप्शन करेक्ट है। एब्सिस का ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिस का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं है, थोड़े से फैंसी नाम है, बाकी मतलब वही है। ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव साइड आती है, फोर्थ में ये पॉजिटिव हो जाता है, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ। सो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। 18th क्वेश्चन इज इफ पॉइंट्स 2, 0, -6 एंड दिस लाई ऑन एक्स एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये तीनों ही पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, एक ही वैल्यू बताइए। एक्चुअली ये ना भी दिए होते, सिर्फ यही दिया होता तो भी निकल जाता, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई करने का मतलब है y कोऑर्डिनेट 0 है, तो a-3 को 0 रखिए, a कितना आएगा 3, a की वैल्यू 3 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, मिरर इमेज ऑफ 9, -8, 9, -8 कहाँ होगा, x 9 है पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव -8 है, मान लीजिए यहाँ पर ये 9, -8 है, अज्यूम कर लेते हैं। अब दो तरीके से इसकी इमेज निकालते हैं हम लोग, क्या हम मिरर इसको मान रहे हैं या फिर मिरर एक्स एक्सिस को मान रहे हैं। इमेज आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा कि जितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर मिरर के पीछे उसकी इमेज बनती है। तो वाई एक्सिस में आपको इसकी इमेज अगर दिखानी है इधर, तो ये इतना ही पीछे बनेगा, मतलब कि एक्स वाई तो उतना ही रहेगा, -8 ही रहेगा, लेकिन एक्स अब कितना हो जाएगा, पहले 9 था अब -9 हो जाएगा, क्योंकि इधर एक्स नेगेटिव होगा, वाई तो नेगेटिव है ही। ओके, तो इसकी इमेज बनेगी -9, -8, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाता इन एक्स एक्सिस में इसकी इमेज क्या बनेगी, तो फिर आप ऊपर लेते उतना ही ऊपर, और उतने ही ऊपर में एक्स वही रहता, क्योंकि 9 है, यहाँ पर भी एक्स 9 है, वाई चेंज हो जाता, वाई यहाँ पर -8 था, ऊपर +8 हो जाता। ओके, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक्सिस का, कि किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो उसकी मिरर इमेज पूछ रहे हैं। फिर उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, इफ x + 2, 4 इक्वल्स टू 5, y -2 देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट x, y। कोऑर्डिनेट्स जब इक्वल हम करते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं, मतलब x + 2 5 है यहाँ पर, और 4 इक्वल्स टू y -2 है, y -2 4 है, तो x कितना हो जाएगा 5 - 2, x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 4 + 2, यानी कि y हो जाएगा 6। सो 3 and 6 ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स
सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आई थिंक इसको बनाना पड़ेगा। ये एक्सियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज करिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं आपकी। ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके, उनके बाइसेक्टर्स की बात हो रही है। ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ये वाला एंगल और नीचे ये वाला एंगल। इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, दैट मीन्स ये और यहाँ पर ये, इन एंगल्स के बाइसेक्टर, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। ये बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल है, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। आपको क्या प्रूव करना है कि लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी पैरेलल है जो आपकी लाइन्स थी। इसमें आप कहेंगे पहले तो नाम देना पड़ेगा ऑब्वियसली। सपोज करिए इस लाइन का नाम है x, y, दिस इज पी क्यू और ए बी, पी क्यू। ये जो एंगल जहाँ पर ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही थी, ये थे एम एन, और यहाँ से आपने ये बनाया पी क्यू हो चुका है, एक्स वाई हो चुका है, ए बी। चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे इफ ए एम इज पैरेलल टू बी एन, दिस इज एन। इफ ए एम इज पैरेलल टू बी एन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, थोड़ा सा पहले इसको समझना पड़ेगा, और यहाँ से आपने ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इनको नाम दे देते हैं, बिकॉज ट्रांसवर्सल का नाम हमने नहीं दिया। सपोज करिए ये एंगल 1 है एंड दिस इज एंगल 2, तो आप लिखेंगे ये पैरेलल है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो लाइन्स आपको पैरेलल दिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली। चलिए अब इनके डबल कर देते हैं। एंगल 1 का डबल कितना होगा, ये नीचे वाला एंगल भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि कहा गया था ये बाइसेक्टर है, मतलब ये इसके इक्वल था। एंगल 2 का डबल कितना होगा, डबल करने के लिए आप नीचे इसके इक्वल एक और एंगल है, उनको ऐड कर दीजिए। तो आप लिखेंगे सो डबल एंगल ट्वाइस एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 2। अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके डबल भी इक्वल होते हैं, उनके ट्वाइस भी इक्वल होते हैं। दिस इज एज पर एक्सियम, ये हमारी एक्सियम है। सो ब्रैकेट में आप लिखेंगे एज पर यूक्लिड एक्सियम, यूक्लिड्स एक्सियम। ओके, एंगल 1 का डबल कितना होगा, एंगल 1 का डबल ये पूरा एंगल हो जाएगा, इसको भी कोई नाम दे दीजिए। चलिए आई थिंक लाइन को ही नाम देना ज़्यादा सही रहेगा। लाइन को नाम हम दे देते हैं के एल। तो कौन सा एंगल बनेगा, आप जैसे आप इनका डबल करेंगे, एंगल होगा आपका के एम वाई। एंगल के एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल 2 का डबल कितना होगा, इसका डबल होते ये पूरा बन जाएगा एम एन क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एम एन क्यू। और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए, ये कैसे एंगल्स हैं, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। ये रिवर्स है आपके, अगर देखिए लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट करिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट है, कन्वर्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो मतलब लाइंस पैरेलल है। सो आप लिखेंगे नीचे दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स जो है वो पैरेलल है, यानी कि एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया है। सबसे पहले ये लाइन जैसे उसने बताया था, दो लाइन्स पैरेलल है, दो लाइन्स है ड्रॉ की, एक ट्रांसवर्सल है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वहाँ पर जो आपकी लाइन्स बनी, उनके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन्स वो पैरेलल है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। ये ट्रांसवर्सल अगर है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये बराबर है तो इनके डबल भी इक्वल होंगे, डबल इक्वल होते ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर होगा। ये दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है तो लाइन्स पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 1.272727 यानी कि 27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं। ओके, जिसको भी एक्सप्रेस करना है उसको अज्यूम कर लीजिए। आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार, 27 पूरे के ऊपर ही बार है तो आप 100x से एक बार ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको आपको आगे लेकर आना है। पहले एक्सपैंड कर लीजिए 1.272727 डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, बोथ साइड्स बाय 100। इधर ये हमारी इक्वेशन 1 होगी,
इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि 127 हो जाएगा आगे, और लास्ट में 27 27 27 तो आपके पास है ही खूब सारे पीछे। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। माइनस कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इसको माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को आपस में माइनस करेंगे। 100x से x माइनस होगा तो 99x बचेगा। यहाँ पर डेसिमल के पहले 127 था, डेसिमल के पहले 1 था क्योंकि बाद में सेम नंबर से, उनको हटा दीजिए। 127 से 1 माइनस करेंगे तो 126 होगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 126 बाई 99। आई थिंक ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे क्या, यस, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, अभी भी 3 से हो जाएंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। बस दैट्स ऑल, आंसर इज 14/11। ओके, ये p/q की फॉर्म में आपने इनको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 सोल्यूशन फॉर πx प्लस y इक्वल्स टू 9। 4 सोल्यूशन इसके लिए लिखने हैं। πx प्लस y इज इक्वल्स टू 9। किस में वैल्यू पुट करनी आसान रहेगी, x में वैल्यू पुट करनी आसान रहेगी, क्योंकि y में करेंगे तो पाई बार बार डिनोमिनेटर में जाएगा उधर, जो कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट ही करेगा। सो पहले x में जीरो, x को 0 अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए x 0 है। पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई इंटू 0 0 ही होगा, y इक्वल्स टू 9, तो पहला सोल्यूशन है 0,9। सेकेंड, लेट x इक्वल्स टू 1, 1 मानिए, तो पाई इंटू 1 इक्वल्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई इंटू 1 पाई ही रहेगा, पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई। तो सेकेंड सोल्यूशन x 1 है, y हमारा 9 माइनस पाई है। नेक्स्ट, लेट x इक्वल्स टू 2, आपने x में 2 पुट किया, यानी कि पाई इंटू 2, जो कि 2 पाई हो जाएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y कितना होगा, 9 माइनस 2 पाई। तो नेक्स्ट सोल्यूशन होगा 2, 9 माइनस 2 पाई। थर्ड सोल्यूशन, फोर्थ सोल्यूशन में x को 3 अज्यूम कर लीजिए, माइनस की भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, -1 कर लीजिए चलिए, तो पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, सो वाई इज इक्वल्स टू 9 प्लस पाई, यानी कि नेक्स्ट सोल्यूशन है -1, 9 प्लस पाई। ये आपके 4 सोल्यूशंस हैं। फर्स्ट इज 0,9, सेकेंड है 1,9 माइनस पाई, थर्ड है 2,9 माइनस 2 पाई, और नेक्स्ट है -1,9 प्लस पाई। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 नहीं रखनी है, वो सिर्फ मेंसुरेशन के लिए है। पाई की वैल्यू एक्चुअली में दोनों ही नहीं होती, ना 22/7 होती है, ना 3.14 होती है। ये आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे यहाँ पर, पाई को पाई ही रहने देंगे, किसी भी अगर दूसरे चैप्टर में पाई यूज होता है तो। नेक्स्ट है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। कहाँ पर वैल्यू पुट करनी आसान रहेगी, x में ऑब्वियसली, क्योंकि y के पास कोई वेरिएबल नहीं है, उधर कुछ ले जाना नहीं पड़ेगा आपको। पुट x इक्वल्स टू 0, पहले x में आपने 0 पुट किया, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 इंटू 0 0 ही हो गया, y 7 मिल गया। फर्स्ट इज 0,7। सेकेंड, x को हमने 1 पुट किया, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 5। तो सेकेंड सोल्यूशन है x 1 है, y 5 है, 1,5। थर्ड में x में 2 पुट करिए, पुट x इज इक्वल्स टू 2, सो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 7, सॉरी 7, 2 2 ज़ार 4, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3। ओके, 2,3, अब जल्दी से 3 पुट कर दीजिए x में, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 2 3 ज़ार 6, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट सोल्यूशन है आपका 3,1। दैट्स ऑल, ये आपके 4 सोल्यूशंस हैं। ओके, आई थिंक ये इजी ही है, कर लेंगे आप इसको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करिए √2 प्लस √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे आप। सो द क्वेश्चन इज √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। पहले आइडेंटिटी लिख दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट्स में जो नंबर्स हैं आपके, स्क्वायर्स और रूट कैंसिल हो जाते हैं, 5 बचेगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 2 √5 √2, ये √10 हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10,
5 + 2 कितना होगा 7, 7 + 2 √10। यही आपका सोल्यूशन है, यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 3 + √3 इंटू 2 + √2। इसमें आप मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करेंगे क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे 3 इंटू 2 + √2 प्लस √3 इंटू 2 + √2। 3 इंटू 2 + √2, 3 2 जार 6, 3 इंटू √2 3 √2 प्लस √3 इंटू 2 2 √3, √3 इंटू √2 √6। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म सिर्फ ऐड होती है। √2 की कोई टर्म नहीं है, √3 की कोई टर्म नहीं है, √6 की कोई टर्म नहीं है और कांस्टेंट भी कोई टर्म नहीं है। सो यही हमारा आंसर है, यही आपका सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। टैक्सी फेयर एक शहर में कुछ ऐसे है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये फेयर है। एंड फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद जो फेयर है इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर 5 रुपये लगते हैं। पहले के लिए 8 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद 5 5 5। ओके, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, मान लीजिए डिस्टेंस x है और टोटल फेयर y है। इक्वेशन लिखिए और उसका ग्राफ ड्रॉ करिए। ओके, पहले तो इक्वेशन ही है। सो डिस्टेंस आपको दी है x, दिस इज आंसर नंबर ई। ओके, डिस्टेंस x है, x किलोमीटर्स, और फेयर जो है टोटल किराया वो y है, ₹y। सो अब आपके अकॉर्डिंग फेयर कितना होना चाहिए अगर डिस्टेंस x है। देखिए, सपोज करिए डिस्टेंस 10 किलोमीटर होती तो आप क्या करते, पहले किलोमीटर के लिए 8 देते। अगर आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ दे चुके हैं तो बाद में कितने किलोमीटर्स बचे, 9 बच गए, उनके लिए 5 देते, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर डिस्टेंस आपकी x है तो पहले किलोमीटर के लिए आप 8 देंगे, बाकी कितनी डिस्टेंस बचेगी, x में से आप 1 किलोमीटर के लिए दे चुके हैं, बाकी डिस्टेंस बची x - 1, उसके लिए आप 5 रुपीज़ देंगे। ठीक है, 5 देंगे मतलब इंटू 5 कर देंगे। सो ये आपकी इक्वेशन होगी 8 + x - 1 इंटू 5, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 + x - 1 इंटू 5, बाकी जो बच गया उस एक को छोड़ के इंटू 5, एंड दिस इज इक्वल्स टू y। वो टोटल फेयर y के बराबर होगा। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 8 + 5 इंटू x 5x माइनस 5 1 जार 5, दिस इज इक्वल्स टू y। 8 - 5 इज 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 5x, सॉरी, x इक्वल्स टू y, और यही आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए एटलीस्ट 2 सोल्यूशन तो मिनिमम चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड देखें तो 3 सोल्यूशन आपको निकालने चाहिए, पर चलिए 3 नहीं 2 सोल्यूशन आप फाइंड करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले x में 0 पुट करिए, आप लिखेंगे 3 + 5 इंटू 0 इक्वल्स टू y। सो 3 + 5 0 जार 0, 3 इज इक्वल्स टू y। तो पहला सोल्यूशन हमारा हो गया 0,3। अब पुट करिए x को 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 5 इंटू 1 इक्वल्स टू y, यानी कि 3 + 5 1 जार 5 इक्वल्स टू y। 3 + 5 इज 8, 8 इज इक्वल्स टू y, यानी कि x अगर 1 है तो y हमारा 8 है। बस इतना काफ़ी है। अब ग्राफ ड्रॉ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 8 तक, y हमारा 8 है ही, यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट है 0,3, 0,3 मतलब कौन सा पॉइंट होगा, x 0 है, y 3 है, y एक्सिस पर होगा, ये वाला पॉइंट है। 1,8 x 1 है, y 8 है, दूसरा ये है। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम जानते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसको लेकिन प्रूव कैसे करते हैं, इसका प्रूव एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है, मान लीजिए, मैं समझा देती हूँ, ऐसे नाम है ABC। ओके, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, जहाँ पर इसका नाम दे दिया मान लीजिए आपने XY। ओके, नाउ इस वाले एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा, यानी कि एंगल XAB, या फिर इसको नाम दे देते हैं 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि दे आर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पे है तीनों ही एंगल्स, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ऐड कर देंगे तो सीधी लाइन बनेगी। 180 सम है। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू
एंगल 1 एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि ये देखिए z बन रहा है मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो आप लिखेंगे बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल सी के, सो एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर z बन रहा है क्योंकि हमने एक्स वाई पैरेलल ड्रॉ की थी बी सी के। सो अब क्या होगा, 1 और 3 की जगह आप b और c लिख देंगे। यहाँ आप लिखेंगे एंगल 1 की जगह एंगल b प्लस 2 एज इट इज रहने देंगे, प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180। b कौन सा एंगल है, 2 एक्चुअली में एंगल a है हमारे ट्रायंगल का, सो एंगल b प्लस a प्लस c यानी कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं ट्रायंगल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये इजी है, इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, ए बी पैरेलल है डी बी के, डी ई के, वेयर इज डी ई, ए बी पैरेलल है, आई थिंक ये ई है, ये बाय मिस्टेक बी लिखा गया, ये 35 है, ये 53 है। आपको फाइंड करना है डी सी ई, डी सी मतलब ये वाला एंगल। तो सबसे पहले तो ये 35 है, जेड से ये वाला एंगल भी 35 होगा, ऑल्टरनेट एंगल से 35। और अब इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180, यानी कि आप लिखेंगे 53 प्लस 35 प्लस एंगल सी, ये वाला डी सी ई इज इक्वल्स टू 180, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐड करेंगे 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 88 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी होगा 180 माइनस 88 यानी कि 92, इस एंगल की वैल्यू 92 डिग्री होगी। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन पेपर आपका फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।